क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि एक आम आदमी जो है 5 किलो अनाज पे नहीं जी सकता है, आप अनाज पे जीएसटी लगा रहे हैं, उसके बाद आप अनाज फ्री में बांट रहे हैं, ये कौन सा दोगला? शिक्षा पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। कोई भी विकसित देश देखिए आप, वहाँ पे कौन एजुकेशन पे टैक्स लगा रहे हैं? एक बार आप कंपैरिजन करके देखिए, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपके पास तो पूरा डेटा है। आप देखिए कौन सा विकसित देश जो है वो टैक्स लगा रहा है एजुकेशन। मालदीव जाने, लक्षद्वीप जाने का उनके पास समय है, मालदीव्स को नीचा दिखाने का समय है उनके पास, पर मणिपुर जाने का समय नहीं है उनके पास। जाना चाहिए। जिस तरीके से आम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम जनता के, आम लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में उजागर हो ये सब चीज़ें, बातें। जो इंसान दबा हुआ है, जो गरीब है, उसकी आवाज़ वहीं तक सीमित रह जाए। हम भी पढ़े लिखे, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे दिखता है, मुझे समझ में आता है। आप एक न्यूट्रल होकर बात करिए। अगर कोई डिबेट हो रही है तो आप न्यूट्रल होकर बात करिए। 2024 के चुनाव इनके सामने खड़े हुए हैं भाषण के लिए। इन्हें अब राम मुद्दे के बाद एक और मुद्दा चाहिए कि हम रोजगार दे रहे हैं। जहाँ 2 करोड़ रोजगार सालाना ये देना का इनका वादा था, ये कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं? देखिए बात ऐसी है, हमारे भारत में संविधान है, भारत का संविधान है, जिसमें हमारा आर्टिकल 19 कहता है राइट टू मूव फ्रीली। ठीक है, अगर राहुल जी देश में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको और हमको सबको दिखाई दे रहा है कि आम जनता कितना प्यार उन्हें दिखा रही है। ठीक है, वहीं कुछ गुंडे आते हैं बीच में से, पथराव करते हैं, उनका जो कॉन्वॉय है उसको रोकते हैं। वहाँ पे जैसे ही राहुल गांधी जी उतरते हैं, सब भाग जाते हैं। ठीक है, और नारे लगाते हैं, जो भी उनको नारे लगाने हैं वो नारे लगाते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि एक आदमी, एक आम आदमी है राहुल गांधी जी। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव होना एक अलग बात है। एक आम आदमी की तरह वो उतर रहे हैं लोगों के बीच में, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और मेरा मुद्दा क्या है। एक आम आदमी जो झोपड़ी में रह रहा है, उसका मुद्दा क्या है, वो कैसे जी रहा है, वो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग, कुछ गुंडे लोग उनको रोकना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी नहीं रुकने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप कह रहे कुछ गुंडे, लेकिन उसमें भाजपा शासित राज्य है, वो असम में भाजपा सरकार है, और जो लोग, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता नजर आए थे। तो वही ना, वही तो कह रहे हैं। देखिए गुंडागर्दी कहाँ हो रही है? जहाँ पे भाजपा का शासन है। मणिपुर से उन्होंने यात्रा शुरू की, नागालैंड तक आराम से आए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आए। यहाँ जैसे ही वो असम में घुस रहे हैं, वहीं पे उनका बयान आता है कि हम इनको पदयात्रा की अनुमति नहीं देंगे, और इनको जो है हम उन अरेस्ट की भी स्थिति वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ये भाजपा जिस प्रदेश में है उसी में ही ऐसा क्यों है? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि लोगों को। लेकिन कह रहे असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बीच में से ना जाएं, जो साइड से हाईवे है, जहां कम आबादी है, वहां से ले जाएं अपनी यात्रा। तो कम आबादी में जाके करेंगे क्या? जब लोगों के मुद्दे जानने, आम इंसान के मुद्दे जानने, जनता के मुद्दे जानने हैं, तो बाईपास से जाके करेंगे क्या, जहाँ पे सिर्फ हाईवेज है, जहाँ पे सिर्फ बाहर से रोड है? असम की सरकार को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं भ्रष्टाचारों की सरकार है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि एक आम आदमी जो है 5 किलो अनाज पे नहीं जी सकता है, आप अनाज पे जीएसटी लगा रहे हैं, उसके बाद आप अनाज फ्री में बांट रहे हैं, ये कौन सा दोगलापन है? लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि 25 लाख लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया। कहाँ उठा दिया? एजुकेशन पे तो लोगों को, देखिए शिक्षा पे तो इन्होंने जीएसटी लगा दिया, शिक्षा पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिया। आपको पता है कितना % टैक्स है शिक्षा पे? शिक्षा पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। कोई भी विकसित देश देखिए आप, वहाँ पे कौन एजुकेशन पे टैक्स लगा रहा है? एक बार आप कंपैरिजन करके देखिए। आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपके पास तो पूरा डेटा है। आप देखिए कौन सा विकसित देश जो है वो टैक्स लगा रहा है एजुकेशन पे। लेकिन कह तो रहे हैं ना कि देश बदल रहा है, तरक्की की राह पर है, विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर जैसे ही पहुंचे हैं राहुल जी, वहाँ पे लोग, औरतें, आदमी सब बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। सब उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनको प्यार जता रहे हैं कि देखिए हमारी हालत क्या हो रही है, हमें कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप ये बताइए भाजपा का कौन सा नेता वहाँ पे गया? कौन सी महिला मंत्री वहाँ पे जाके उनको दिखा के आई है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं? सऊदी गई हैं। तो वो जाने दीजिए, वो तो दौरे करती रहेंगी, तो उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। सऊदी गई हैं, उनको मणिपुर भी जाना चाहिए। जाना चाहिए उनको मणिपुर। एक महिला हो के जब वो सिलेंडर उठा के महिलाओं की आवाज़ उठाती थी एक समय पे, आज उनकी आवाज़ दबी हुई क्यों है? आज वो क्यों नहीं अपने ही पार्टी में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि मणिपुर में जाके देखिए, नहीं तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जाकर देखूं। मैं औरतों के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ पे खड़ा रहना चाहती हूँ। जो उनके आंसू निकल रहे हैं मैं उनको पहुँचना चाहती हूँ। जो वहाँ पे नंगपन हुआ
देख रहे हैं ना आप क्या हुआ था वीडियो, कितना वीडियो सर्कुलेट हुआ, बच्चे से बच्चे और बुजुर्ग ने भी देखा। एक महिला होके जब मैंने वो वीडियो देखा तो 4 दिन तक वही सिचुएशन सोच के कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, मैं सोच के सो नहीं पाई थी। इतना रोना आता था, आंखों से आंसू नहीं बंद होते थे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए बहुत एक्टिव रहती है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस को भी लेकर बहुत आवाज उठाई थी उन्होंने। तो फ्लाइंग किस का अगर बात है तो फ्लाइंग किस तो उन्होंने नहीं की थी। इतनी तो मर्यादा राहुल जी को भी पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब किसी को मजाक ही बनाना उसका अगर उद्देश्य है तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ी बात तो है ना कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा के आई थी अमेठी से। तो वो तो देखिए हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है। जब उन्होंने एक टाइम पे था जब वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मुद्दे उठाती थी, आज क्यों नहीं मुद्दे उठा रही है? आज तो उन्हीं की सरकार है, केंद्र में सरकार उन्हीं की है। भाजपा सरकार में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। मणिपुर में सुरक्षित है। मोदी जी ने कहा है ना कि सब ठीक है। ठीक है, कहने से नहीं होता ना। मालदीव जाने लक्षद्वीप जाने का उनके पास समय है, मालदीव्स को नीचा दिखाने का समय है उनके पास, पर मणिपुर जाने का समय नहीं है उनके पास। जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, नहीं तो अपनी पार्टी में से किसी को भेजना चाहिए कि वहाँ पे जो है रोका जाए। अब भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को गली गली से भी साफ कर देंगे। कहने की तो बात यह है कि ना ही उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है कि वो कांग्रेस को सफाया कर देंगे। कांग्रेस एक विचारधारा है, वो आज भी बुजुर्गों में है, आज भी बच्चे बच्चे में है, आज भी युवाओं में है। वो विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी। 24 में अब की 400 पार। ऐसा 400 पार कहने से कुछ नहीं होता है। ये भगवान राम का कह रहे हैं, भगवान राम ही बताएगा कि 400 पार है या 200 पे या 100 पे अटक गए हैं ये लोग। लेकिन दावा कर रहे हैं। अब अमित शाह देखिए भाजपा में चाणक्य मारे जाते हैं, उन्होंने कह दिया 400 पार। दावा करने से कुछ नहीं होता। मैं दावा करती हूँ मैं पीएम बन जाऊंगी, तो दावा तो देखा जाएगा ना। होता है नहीं, अब होता है तो हम तो यही चाहते कि वो ये भी कहें कि मणिपुर जाके देखिए, पर वो नहीं कह रहे कुछ भी। कहना चाहिए उनको। लेकिन क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा पे जिस तरीके से हमला हो रहा है, क्या रोकने के लिए किया जा रहा है? कि रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम जनता के आम लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में उजागर हो ये सब चीज़ें, बातें। जो इंसान दबा हुआ है, जो गरीब है, उसकी आवाज़ वहीं तक सीमित रह जाए, ये आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच जाए। जो बेचारे घर में टीवी के माध्यम से ही अपने देश से जुड़े हुए हैं, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निकल के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके देख सके कि कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। वहीं अगर उनको टीवी पे बैठ के वो ये देख सकते हैं कि राहुल जी एक प्रदेश से लेके दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, इसमें ये दिखाया जा रहा है, इसमें ये विकास हो रहा है, तो सरकार क्यों चाहेगी कि क्यों हो रहा है विकास? आप टीवी की बात करें, लेकिन आपने भी देखा होगा मीडिया में लगातार मोदी जी को दिखाया जा रहा है, भारत न्याय यात्रा को नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, मीडिया को जब से मैं बचपन से सुनती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ, हमारे मीडिया चौथा स्तंभ है ना। तो जब मैं बचपन में पत्रकारिता देखती थी, किस तरीके से जो सत्ता में सरकार होती थी उससे सवाल पूछे जाते थे। आज सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते। आज अगर 4 प्रवक्ता खड़े हुए हैं, 2 सत्ता के खड़े हैं, 2 विपक्ष के खड़े हैं, तो वो 2 विपक्ष के नहीं है। वो जो पत्रकार खड़ा हुआ है, वो जो एंकर खड़े हुए हैं, वो सत्ता की तरफ से ही इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा। अरे हमें भी दिख रहा है, हम भी पढ़े लिखे हैं, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे दिखता है, मुझे समझ में आता है। आप एक न्यूट्रल होकर बात करिए। अगर कोई डिबेट हो रही है तो आप न्यूट्रल होकर बात करिए कि आपका दायित्व बनता है, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आपका दायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, आप लोगों को रोजगार दें। अभी 4 दिन पहले या 2 दिन पहले इन्होंने रोजगार निकाले रेलवेज में। कितने रोजगार निकाले? तकरीबन 5500 के आसपास इन्होंने रोजगार निकाले। कितने बच्चे, कितने युवा उसमें बैठ रहे हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। करोड़ों की तादाद में आज बैठ रहे हैं युवा, जिनकी एज निकल चुकी है। बेचारे वो रो रहे हैं कि हमारी 1 साल पहले ही एज निकल गई, हम इतने समय से तैयारी कर रहे थे, हमने कोचिंग सेंटर में पैसे दिए, हमने दिन रात एक करके कि आज वैकेंसी निकालेगी सरकार, आज वैकेंसी निकालेगी, परंतु वैकेंसी नहीं निकली। अब जाके वैकेंसी निकली है। क्यों? क्योंकि अब 24 के चुनाव इनके सामने खड़े हुए हैं। भाषण के लिए इन्हें अब राम मुद्दे के बाद एक और मुद्दा चाहिए कि हम रोजगार दे रहे हैं। जहाँ 2 करोड़ रोजगार सालाना ये देना का इनका वादा था, ये कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो भी इतने सालों के बाद। तो कहाँ जाएगा आज का युवा? तो क्या करेगा? किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 24 में जो सरकार बनेगी वो सरकार बनेगी लोगों के विकास के लिए, लोगों को अन्याय से बचाने के लिए, रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, त्याग प्यार की भावना बढ़ाने के लिए ही सरकार बनेगी।